जब से सर्वे हुआ, जनगणना जब से हुआ, जाति जनगणना, तब से मुख्यमंत्री का कहना था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो बिहार का मुसलमान चाह रहा है कि मैडम हिना साहब डिप्टी सीएम बने और चिराग पासवान सीएम बने, ताकि सब चेहरा को लोगों ने देख लिया है और चिराग पासवान का चेहरा लोग देखना चाहते हैं बिहार के अंदर कि चिराग पासवान भी आए। और आज तक कभी मुसलमानों को तरजीह नहीं मिला है इस राजनीति में। जब से देश आज़ाद हुआ है बिहार में सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, कभी मुसलमानों को मुसलमान समझ के इस्तेमाल नहीं किया गया। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से अपील है सारे बिहार के मुसलमानों से कि आप लब्बैक कहिए कि मैडम हिना साहब को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जाए। चिराग पासवान सीएम कैसे बनेंगे, हिना साहब डिप्टी सीएम कैसे बनेंगे? आप तो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी कहती है मुख्यमंत्री हमारा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति का एक मौजूदा सवाल यह भी है कि हिना साहब किस कुनबे का रुख करेंगी। हिना साहब 2019 का लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ चुकी हैं और अभी आरजेडी के साथ उनका नाता टूट चुका है। जिस तरह से उनके बयानों से बात साफ होती रही है, उन्होंने एक बार ये कहा भी था कि अभी उनका किसी दल से कोई रिश्ता नहीं है और अपने समर्थकों से राय लेकर आगे का वो कदम उठाएंगी। और उन्होंने यह भी कहा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगी। हमारे साथ इमाम गजाली साहब हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता हैं और चर्चा ये रही है कि इमाम गजाली साहब ने हिना साहब को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कुनबे से जोड़ने की कोशिश भी बड़ी की है। कोशिश सफल हुई गजाली साहब या कोशिश चल रही है? देखिए, ऐसा है कि मैडम हिना साहब भी एक आंधी हैं जी और 20% मुसलमान की वो मालिक है बिहार में जी। जब से सर्वे हुआ, जनगणना जब से हुआ, जाति जनगणना, तब से मुख्यमंत्री का कहना था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो बिहार का मुसलमान चाह रहा है कि मैडम हिना साहब डिप्टी सीएम बने और चिराग पासवान सीएम बने, ताकि सब चेहरा को लोगों ने देख लिया है और चिराग पासवान का चेहरा लोग देखना चाहते हैं बिहार के अंदर कि चिराग पासवान भी आए। और आज तक कभी मुसलमानों को तरजीह नहीं मिला है इस राजनीति में। जब से देश आज़ाद हुआ है बिहार में सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, कभी मुसलमानों को मुसलमान समझ के इस्तेमाल नहीं किया गया। तो हमारी आपके चैनल के माध्यम से अपील है सारे बिहार के मुसलमानों से कि आप लब्बैक कहिए कि मैडम हिना साहब को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया जाए। चिराग पासवान सीएम कैसे बनेंगे, हिना साहब डिप्टी सीएम कैसे बनेंगे? आप तो बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी कहती है मुख्यमंत्री हमारा होगा। आप देखिए कि अभी एक शेखपुरा में हम लोग एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा सम्मेलन, आप देखा भी होगा, जो पटना शहर में पोस्टर हमारा है। हमने जो बैनर हमारा है उसके अंदर अल्पसंख्यक है, दलित है और स्वर्ण महापंचायत का। ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पटना को पोस्टरों से आपने पाट दिया, क्या इरादा है, क्या प्लान है? इरादा हमारा ये है कि दलित, मुस्लिम और स्वर्ण समाज एक होइए। अब लालू प्रसाद यादव जी बेचारे बूढ़े हो गए हैं, तो उनके परिवार को मुसलमान कितना मजबूत करेगा। हमारे मुसलमान के नेता मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं रहे, आज उनके परिवार के साथ जुल्म हो रहा है। तो ये 20% मुसलमान आवाज देता है मुसलमानों को बिहार में कि आइए हिना साहब का हाथ मजबूत कीजिए ताकि नया बिहार बना, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के सीट में बैठाइए। दूसरा सुनिए, मैं बताऊं आपको, इसलिए कि जब MY समीकरण था तो 20% मुसलमान जहां जाता था सरकार उसकी बनती थी, और आज 20% मुसलमान अगर चिराग पासवान साथ रहेंगे तो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने से कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है। और दूसरी बात कि मैडम हिना साहब को उप मुख्यमंत्री बनने से किसी माइका लाल हिम्मत नहीं जो रोक दे। एक आखिरी सवाल है गजाली साहब, सवाल यह है कि बड़ी रैली करने जा रहे हैं चिराग पासवान हाजीपुर के अक्षयवट मैदान में। एक तरह से हाजीपुर की जो लड़ाई है उसका मुकम्मल तौर पर खुलकर आगाज करने जा रहे हैं। ये भरोसा क्यों है चिराग पासवान को आप लोगों के कि ये सीट आप ही के पास आएगी? देख लीजिए, हाजीपुर में यलगार है और हाजीपुर में यलगार होगा, एक रिकॉर्ड रैली होगी और ऐसा महा जनसैलाब उमड़ेगा कि बिहार की जनता देखेगी कि आखिर हाजीपुर में जनसैलाब उमड़ा कैसे। आजादी के बाद से एक ऐतिहासिक जनसैलाब होगा। चाचा तो कह रहे हैं कि सीट से हमें कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती लड़ने से। चाचा तो बेचारे बूढ़े हो गए हैं, जिसको प्रधानमंत्री भारत का गले लगाए, जिसको प्रधानमंत्री बैठ करके प्यार करे, जिसको अपना हनुमान बोले, तो आप सोच सकते हैं कि राम हनुमान के होंगे कि चाचा के होंगे। चलिए, तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।